हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ये 5:21 का टाइम है। मैं उठी थी, मेरे हस्बैंड नहाने चले गए थे। आज उनकी मॉर्निंग ड्यूटी है। तो मेरे दोनों बच्चे देखो सो रहे हैं क्योंकि आज उनका हॉलीडे है। मेरी छोटी बेटी भी जाती है, बड़ी बेटी भी। फिर मैंने एक गर्म पानी लिया, गर्म पानी पिया। मैं सिंपल पानी पीती हूँ, कभी कभी मैं नींबू पीती थी, पर मेरी बेटी मेरी फीड करती है तो कभी कभी उसको सूट नहीं करता। फिर आप लोग देखिए, ये मंदिर के सुबह सुबह के दर्शन है, भगवान के दर्शन कीजिए क्योंकि मैंने सुबह उठते ही फ्रेश होके पहले मंदिर का बल्ब ऑन करती हूँ ताकि रोशनी आ जाए। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बताइए कैसा लगा। फिर मैं किचन में आई तो रात को मैं किचन वैसे बर्तन धो धा के गई थी। और देखो क्लीन है बिल्कुल किचन किचन ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखो पूरा मैंने साफ़ करके सोती हूँ। फिर ये रात के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह वो सब करती हूँ। ये ना करकोंदे होते हैं, करेले जैसे होते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं रात को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो मैं रात को सब्ज़ी कट कर देती हूँ। मैंने इसमें करकोंदे काटे हुए हैं, हरी मिर्च काटी हुई है। तो देखो, और ये कल ना कड़ी चावल बनाए थे, दोपहर में थोड़े चावल बच गए थे तो मैंने सोचा कि इसे भी छोंक लेंगे, एज अ ब्रेकफास्ट में यूज़ हो जाएंगे। तो ये भी मैंने फ्रिज से, सब मैं रात को फ्रिज में रख के सोई थी, सबको मैंने बाहर निकाल लिया फ्रिज से। और ये अपने हस्बैंड के लिए दही जमाई थी। ये घर की जमी हुई दही है, हम बाहर की बिल्कुल भी दही बाहर का पनीर हम बिल्कुल भी नहीं खाते, ना ही मैं अपने बच्चों को देती। हम घर का फ्रेश दही जमाते हैं। फिर मैंने 2 ऑनियन लिए, इसे मैंने कट किए। देखो चुटकी में कोई काम नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है। तो मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला और जैसे ही गर्म हुआ तो उसमें मैंने हींग ऐड कर दी और थोड़ा सा उसको पकने दिया। देखो जैसे ये चटकने की आवाज़ आ जाएगी ना, तो इसमें मैंने ना क्या कहते हैं ऑनियन ऐड कर दिए थे। जो मैंने अभी कट किए थे ना ऑनियन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। तो मैं साइड बाय साइड खड़े होकर टमाटर भी मतलब कि वो कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो ये वेट कर रही थी इसका पकने का थोड़ा सा ना। तो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिया है, मेरी 2 किड्स है। एक बड़ी बेटी है, उसका नाम नव्या अग्रवाल है। छोटी बेटी उसका क्याना अग्रवाल है। जो मेरी बड़ी बेटी है वो यूकेजी वो फर्स्ट में पढ़ती है, सॉरी। और छोटी बेटी अभी 4 डे हुए उसे मैंने प्ले में उसे डाला है। तो वो छोटी वाली बेटी 10 बजे जाती है प्ले में और बड़ी बेटी सुबह 7:30 बजे के अराउंड स्कूल चली जाती है। फिर मैंने इसके क्या कहते हैं टमाटो और अदरक लिया, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। फिर जैसे ही प्याज भुन जाएंगे तो उसमें हम कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह चलाएंगे। जो बेसिक मसाले होते हैं, क्योंकि मैंने करकोंदे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। इसमें मैं तो बेसिक नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला मैं डालती नहीं। लाल मिर्च का मैं बिल्कुल माइल्ड चॉप करती हूँ। और ये जो हरी मिर्च भी है ना, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, क्योंकि मेरे बच्चे एक्चुअली नहीं खाते हैं, दोनों ही नहीं खाते हैं। तो ये हस्बैंड के लिए बनाई थी तो इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी। अगर बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं कभी भी लाल मिर्च और जो ग्रीन चिली है ना वो भी छोटी वाली ऐड करती हूँ। मतलब मोटी वाली होती है ना जो तेज़ नहीं होती तो ज़्यादा, वो ही ऐड करती हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैंने देखा कि यार उसमें तो 2 करकोंदे रह गए हैं, फिर मैंने उनको भी कट करके इसमें ऐड किया क्योंकि ना वो रह गए थे। उसके बाद मैंने आटा लिया। तो ये आटा थोड़ा सा ही, हम बहुत कम रोटी खाते हैं, ऐसे नहीं है। मेरे हस्बैंड भी 2-3 रोटी खाते हैं, मैं भी 2 रोटी, मेरी गुड़िया भी 1-2 रोटी खाते हैं, क्योंकि हम फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी मॉर्निंग में पूजा करते हैं।
सुबह सुबह ना एक्चुअली टाइम नहीं होता मेरे पास, भागम भाग, प्लीज़ इग्नोर करना। चप्पल है ये पड़ी हुई है मेरे। वैसे हम रात को साफ़ सफाई करके सोते हैं। ये मेरी बेटी है ना, उठ के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देती है, तो आपको पता है छोटा घर है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। ये मैंने अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए सैलड खाती है, इसमें मूली और टमाटर उनको मैं देती हूँ। मेरा बस यही रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को ना जो जो ड्यूटी के लिए लंच पे सैलड तो ज़रूर और एक फ्रूट देने की कोशिश करती हूँ, तो मैं हमेशा देती हूँ। फिर मैंने इसमें एक एप्पल भी ऐड कर दिया था। एप्पल मैंने उनको बिना कट के दिया था क्योंकि वो काला पड़ जाता है, तो खा ले। बस मैं ये कि मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि इनकी थोड़ी डाइट भी सही रहे, फिर खाने पीने में भी वही है, खा ले। फिर दही भी, टिफ़िन में भी दही भी ऐड कर दी है। तो मैंने उनको बोला था कि अगर मूली खाओगे तो दही के साथ मूली कभी खाते नहीं है। मैंने कहा वो बाद में खा लेना। इससे ये होता है कि मेरे हस्बैंड का पेट ख़राब रहता है, एज़ अ नाइट ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी में क्या होता है कि उठने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, खाने का पता नहीं है, बैठे रहते हैं। मेरे हस्बैंड बता दूँ दिल्ली पुलिस में IGI एयरपोर्ट पे हैं, भी वर्क करते हैं। और अभी हम, मेरे हस्बैंड और मैं से 2 बच्चे रहते हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें अच्छा लगता है अकेले। हमें ऐसे अभी फील नहीं हुआ कि हम अकेले रहते हैं, हमें नीड भी नहीं है। हमें तो कोई रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, कोई रहना चाहता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ रहते हैं, मज़े में रहते हो। फिर मैंने क्या करा, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च लिए, वो मैंने चावल बताए थे ना कि रात के बचे हुए चावल है, तो मैंने कहा उन्हें भी फ्राई कर दी थी। हस्बैंड बोल रहे थे कि वो ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, क्योंकि यार हम 4 जने हैं। अब 4 जने में ये होता है कि अब जैसे आटा भी गूँध दिया, आटा भी ये बचेगा, ये इसमें रात को भी रोटी बन जाएगी। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी कुछ, अच्छी छुट्टी है तो कभी कुछ बनवाते हैं, कभी कुछ बनवाते हैं, तो ऐसे ही रहता है। फिर मैं चावल छोंक दिया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बनाई, अदरक इलायची, सिंपल चाय का तो क्या है वो बताना, सिंपल वगैरह उनको दी मैंने चाय बना के। फिर मेरी बेटी भी बहुत परेशान करती है, तो मैं जल्दी फिर मेरे हस्बैंड ने चाय और चावल मांगे थे कि दे दो, फिर मैंने उनको चाय और चावल दी खाने के लिए। उनका ड्यूटी है, मॉर्निंग ड्यूटी पर जाएंगे और रात को 9-10 बजे के अराउंड आएंगे। फिर वो इतने ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए लंच के लिए रोटियां बनाई। मैं एक हाथ से बना रही हूँ ना वीडियो, तो अभी मेरे पे वो नहीं है। अभी मैं ट्राई किया है, अगर अच्छा लगेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं आगे चल के बनाऊँ। और मैं डायरेक्ट कभी गैस पर रोटी नहीं सेकती, मैं सिंपल ना तभी पे थोड़ी सी पका के स्टैंड पे सेकती हूँ, क्योंकि कहते हैं डायरेक्ट कभी गैस पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए। मुझे भी बाद में पता चला, तो इसलिए मैं स्टैंड ले आई। तो करती हूँ, देखो फिर ये रोटी भी सिक रही है, और फिर मेरी सब्ज़ी भी बन के देखो तैयार हो गई है। ये करकोंदे बनाए थे ना, मैंने आपको बताया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैंने वो बनाए हैं। तो हस्बैंड के लिए रोटी भी मैंने हाथों हाथ बना दी थी, सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, चावल भी तैयार हो गए थे, सब कुछ मेरा डन था। देखो अब मेरे किचन की हालत देखो कितनी बेकार है, फैला हुआ है सुबह सुबह। और ये सुबह सुबह देखो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली ना सुबह सुबह मेरे फीड के लिए रोती है, इसको दूध चाहिए, मेरा ही दूध पीती है अभी। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए यहाँ निकल गए हैं, अब वो ड्यूटी जाएंगे, 9-10 बजे के अराउंड आते हैं, लेट आते हैं थोड़े। वो टाटा कर रहे हैं गुड़िया को मेरी। और ये भैया जो बाइक साइड में है ना, वो बाइक साफ़ करने वाले हैं, साफ़ करते हैं लोगों की बाइक, जो सोसाइटी में जो भी लोग होते हैं उनकी बाइक को क्लीन करते हैं। तो फिर मेरे यहाँ हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो हम इनको देख रहे थे, बाय कर रहे थे खड़े होकर। देखो वो बाय कर रहे हैं। वो बेटी बहुत रो रही थी सुबह सुबह ना, तो वो ये, तो फिर वो चले गए ड्यूटी के लिए। अब एक कि वो लेट ही आते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं। तभी बच्चे परेशान रहते हैं, कोई शेड्यूल नहीं है आने का जाने का। फिर यहाँ देखो मैंने बाबू को भी सुला दिया दूध पिला के। अब मेरे दोनों बच्चे एक साथ सो रहे हैं, देखो छोटी गुड़िया भी और ये भी सो रही है, क्योंकि आज छुट्टी है तो आराम से उनको मैं उठाऊंगी नहीं। फिर देखो मैंने मशीन लगाई, मेरे इतने सारे कपड़े उड़ते हैं। वैसे मैं रोज़ धोती हूँ, पर ये ना बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरी छोटी गुड़िया कितनी बार खाती है पीती है, बहुत मतलब आपको पता ही है छोटे बच्चों के साथ क्या दिक्कत रहती है। कपड़े इतने सारे थे ना, तो मेरा यही था कि मैं इनको उठने से पहले सारा घर का काम कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, कपड़े धो लूँ, मशीन लगा लूँ, क्योंकि फिर ना वो ये बच्चे उठ जाते हैं ना, तो ना हो नहीं पाता, बहुत हैट्रिक सा मतलब शेड्यूल हो जाता है कि क्या करे कैसे करे समझ नहीं आता।
और फिर यही है, मेरी बेटी भी बहुत बार उठती है, रोती है, मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, तो मैंने ऐसे ही काम किया। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि कितने कपड़े हो जाते हैं। फिर यह मैंने मशीन में पानी भरा, क्योंकि हमारा ना एक दिन छोड़कर एक दिन सोसाइटी में पानी आता है। तो मैंने कहा मोटर भरेगी, तो मैंने यहाँ पानी भर के सरफ करके तो मशीन भी ऐड कर दी। तो ये कि ना, वही कपड़े भी धुलते रहेंगे, साथ में मैंने कहा किचन का काम भी होता रहेगा। या मैंने मशीन ऑन कर दी, अब मैं जितने भी कपड़े हैं सबको इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि वो धुल जाए इसी तरीके से। काम तो यार बहुत ज़्यादा होता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली कोई है नहीं, तो मेरे साथ ना परेशानियाँ होती है। मैं तो इतने चक्कर लग के स्कूल छोड़ कर आओ, लेकर आओ, ट्यूशन का पढ़ाओ, ये करो। अभी तो सिर्फ मॉर्निंग का है, अभी दोपहर का भी इतना काम होता है। बच्चों को उठा के नहलाऊँगी और फिर उनको पढ़ाऊँगी, दोनों को लेकर बैठूँगी, मतलब बहुत ऐसे हो जाता है। फिर देखो, मैं अपना आपको रूम दिखा रही हूँ कि अभी कितना गंदा हो रहा है। बेडशीट भी मैं अभी दिखाऊंगी, चेंज करूँगी। देखो टेबल कूड़ा भी मतलब साफ़ कर देते हैं रात को, पर बच्चे ऐसे थोड़ा बहुत कर देते हैं। प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, मुझे अब दोपहर में प्रेस कपड़ों पे आयरन करनी है, तो ऐसे ऐसे ही रहता है। वो है ना, बहुत हैटिक शेड्यूल है थोड़ा सा। यहाँ पे ये मैंने एक फ़ोटो ऐड करी जोत की, वो अपने आप ऐड हो गई। हाँ, उसके बाद फिर मैं घर में पूरे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत कचरा होता है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, छोटा ही कमरा है। तो मैंने इसमें झाड़ू वाड़ू पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, क्लीन हो जाए। बच्चों से उठने से पहले मैंने इसमें सारा काम कर लिया था कि बच्चे उठे तो मेरे पास इतना हैटिक ना रहे कि यार वो करना है, वो करना है, वो करना है। ऐसे जल्दी जल्दी मैंने ना कर दिया था काम सारा। मेरा ना उठने से पहले सारा काम मेरा डन हो गया था। ये देखो, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू पूरे घर में मार दिए। फिर मैं पोंछा लेके आई हूँ। मैंने पोंछे में फ़िनाइल और कपूर और कभी कभी नमक भी ऐड करती हूँ नेगेटिविटी के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत पर्सन ऐसे हैं नेगेटिविटी फैलाते रहते, कोई खुश नहीं है हमें सक्सेस होते हुए देख। बहुत से लोग, एग्जांपल कभी बाद में दूंगी, लोगों को बहुत जलन होती है हमसे। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, पूरा पोंछा वोछा लगाया, पूरा क्लीन करा। मैं फ़िनाइल से ही लगाती हूँ। फिर मैंने बेड के कोने होते हैं ना, उनको भी अच्छी तरह क्लीन किया। ये जो बेड के कोने उनको भी बहुत अच्छी तरह क्लीन करा। फिर देखो, मैं आपको आफ्टर चादर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी। मैं आपको कमरा दिखा रही हूँ अपना, कि मैंने पूरा फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब क्लीन कर दिया है। कोने कोने से देखो, पूरा मैंने अच्छी तरह पोंछा मारा है। और ये मेरी धूप आती है, स्मेल के लिए, खुशबू के लिए ना मुझे ना बहुत शौक है। मैं ना घर का काम करने के बाद ना ये लगा देती हूँ, ताकि ना क्लीन रहे, पूरी साफ़ सफाई के लिए। जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मेरी बेबी यहाँ पे रो रही थी। वो थोड़ा सा ना ऐसी है, उसको ना मैं चाहिए हर टाइम। तभी मैंने उसका स्कूल लगवाया कि थोड़ा सा वो खाना पीना सीख जाए, दूध छोड़ते मेरा, तो यही वो ही है। फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी ताकि बच्चे रेस्ट करें। मैं काम देखो, मैंने कपड़े भी धो दिए, मैं सारे कपड़े रैक पर डाल दिए। यहाँ मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ ना, तो रैक पे ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं मुझे। ये है। फिर मैंने यहाँ के पूरे सिंक क्लीन करी, पूरा सिंक पूरा चमका दी, सिंक साफ़ कर दी मैंने। कि यही है, बहुत गंदी हो रही थी। मैं ना नहाने से पहले कर दी, देखो साफ़ कर दी। या मैंने 2 बकेट लगाई, उसमें सामान ऐसे सरफ़ हो गया, फ़िनाइल हो गया, वो हो गया, हैंड वॉश हो गया, तो ये सब कर दिया था। फिर ये गार्बेज है, मैं नहाने से पहले ना ऑलवेज़ बाहर रख देती हूँ कि कूड़े वाले भैया आ जाएंगे, वो ले जाएगा। ये कूड़ा होता है रात को बस, तो मैं कूड़ा ना ऐसे भर के ना डाल देती हूँ कि वो ले जाएगा। तो यही रूटीन रहता है, मोहल्ले कूड़े पे कूड़े फेंको, वो करो, ये करो, वो करो, पूरा ऐसे रहता है। तो मैं बाहर रखने जा रही थी, मुझसे यहाँ पे गेट ही नहीं खुल रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था, टाइट गेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं कूड़े को बाहर रख के आई।
फिर मैंने आके हाथ पाथ धोए, फिर मैंने किचन का अपना सारा साफ़ सफाई की, पूरी किचन साफ़ करी। यहाँ मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई है। देखो ये बाल्टी जो रखी है ना, ये मैंने भगवान जी के कपड़े धोने के लिए स्पेशली अलग यूज़ करती हूँ। भगवान के कपड़े अलग, सब कुछ अलग यूज़ करती हूँ मैं। देखो मेरी छोटी सी किचन है, पर मेरे लिए सूटेबल है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, कोई मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड और मैं ही तो रहते हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा काम हो गया था। फिर मैंने नहाने के बाद बनाए बच्चों के लिए दाल। यहाँ मैं नहा ली थी, बच्चों के लिए दाल